हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। ओके दोस्तों, जिसमें दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस की फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के तीसरे बेटे के बारे में पढ़ेंगे। उसका दोस्तों नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के तीसरे बेटे के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तीसरे बेटे का नाम क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है पहचान। दोस्तों, पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ओके दोस्तों, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे एग्जाम्पल कैसे इसमें होंगे? राम स्कूल जा चुका है, रमेश बाजार जा चुका है। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ओके दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमको ये पता चलता है कि अभी अभी काम हुआ है। ओके दोस्तों, जैसे मीरा खाना खा चुकी है, मतलब अभी अभी खा चुकी है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस बनेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला रूल है रूल नंबर फर्स्ट। यदि सेंटेंस में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं। यदि सेंटेंस में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। रूल नंबर दोस्तों सेकंड कह रहा है, यदि सेंटेंस में आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन आए तो वहाँ पे दोस्तों किसका प्रयोग किया जाएगा? तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे दोस्तों किसका यूज होगा? तो हैव का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों ये दोनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग, आपको मैंने बताया था कि किसी भी टेंस में 4 तरीके के सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस दोस्तों हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का मेन रूल यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई आता है तो वो अदर वर्ड में गिना जाएगा। ओके दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं मेन रूल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये रूल जो है कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है राम स्कूल जा चुका है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मैंने बता रखा है कि क्या लगेगा? तो हैज़ लगेगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे राम हैज़। अब दोस्तों क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है जाना काहे मीन्स होता है? गो, तो गो, वेंट, गान हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको दोस्तों तीनों फॉर्म अच्छे से याद होने चाहिए वर्ब के, तभी हम लोग ये सेंटेंस कर पाएंगे। राम हैज़, इसके बाद लिखेंगे गॉन टू स्कूल। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा? राम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है।
अब दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है रमेश बाजार जा चुका है। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश। रमेश दोस्तों क्या है, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैज़ का। रमेश हैज़, यहाँ पे दोस्तों किसका यूज होगा, गो वेंट गान, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगा, गॉन टू द मार्केट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट, MARKET, मार्केट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका। मैंने क्या लिखा, रमेश हैज़ गॉन टू मार्केट। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग तीसरा सेंटेंस करते हैं। दोस्तों तीसरा सेंटेंस हमारा है मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने की स्पेलिंग आपको पता है क्या होगी, आई के साथ दोस्तों क्या लगेगा, मैंने ऊपर आपको रूल में बता रखा है, तो हैव का यूज होगा। तो आई हैव, इसके बाद समाप्त करना का मीन्स होता है फिनिश करना, तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे FINISHED। ओके दोस्तों, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे लिखेंगे माई वर्क, WORK। ओके दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ओके दोस्तों, आई के साथ अपने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो माई का। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ओके दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। तो उसने की यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगी, तो ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ही के बाद दोस्तों क्या लगेगा, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज़। ओके दोस्तों, ही हैज़। अब दोस्तों स्वीकार करना मतलब एडमिट करना, एक प्रकार से कहते हो एडमिट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे ADMITTED। ओके दोस्तों, ईडी क्यों लग जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, एडमिटेड हिज मिस्टेक, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टेक, MISTAKE। ओके दोस्तों, मिस्टेक मतलब आपको पता है गलती होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ही हैज़ एडमिटेड हिज मिस्टेक। दोस्तों यहाँ पे आप एक्सेप्टेड भी लिख सकते हो, क्योंकि स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट सेंटेंस करते हैं। तो यहाँ पे पांचवा सेंटेंस कह रहा है उसने अपनी यात्रा की योजना बनाई है। ओके दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे, उसने अपनी यात्रा की योजना बनाई है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसने, तो क्या लिखेंगे, ही। अब ही के साथ आपको पता है हैज़ लगेगा, ही हैज़। योजना बनाना दोस्तों का मीन्स होता है प्लान, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लान्ड, PLANNED। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो ही हैज़ प्लान्ड हिज ट्रिप, TRIP। ओके दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ प्लान्ड हिज ट्रिप, मतलब उसने अपनी यात्रा की योजना बनाई है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमने पांचों सेंटेंस कर लिए हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये पांचों सेंटेंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। तो आइए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का हम लोग मेन रूल पढ़ते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का मेन रूल है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस उसके बाद लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैज़ या हैव होती है। ओके दोस्तों, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो शॉर्टकट में आप HV लिख सकते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया। ओके दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं मेन रूल को। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद प्लस लगेगा, फिर हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा रूल कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह अपने दादाजी के साथ आगरा नहीं जा चुका है।
तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले वह है, तो वह मतलब सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। इसके बाद दोस्तों आपको पता है ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, ही हैज़। उसके बाद दोस्तों आपको पता है नॉट है, तो नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट। इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो ही हैज़ नॉट गॉन, GONE, गॉन टू। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आगरा। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉन टू आगरा, AGRA। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अदर वर्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दादाजी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों अदर वर्ड भी लिखना है, तो आगरा। इसके बाद लिखेंगे विद हिज ग्रैंड फादर, विद हिज ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड फादर, FATHER। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या था, वह अपने दादाजी के साथ आगरा नहीं जा चुका है। तो हमने लिखा ही हैज़ नॉट गॉन टू आगरा विद हिज ग्रैंड फादर। ओके दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई लिख देंगे। आपको पता है दोस्तों आई के साथ किसका यूज होगा, तो हैव का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव। इसके बाद दोस्तों आपको पता है यहाँ पे आई हैव नॉट लग जाएगा। आई हैव नॉट, खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईट एट ईटन। तो आई हैव नॉट ईटन, EATEN, ईटन फूड। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो सेंटेंस वो कंप्लीट होता है, आई हैव नॉट ईटन फूड। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा सेंटेंस करते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा है, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी बहुत से हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, तो हैव का यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ पे लिख देते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द स्टूडेंट हैव नॉट गॉन टू स्कूल। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, उसने मुझे नहीं देखा। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे ही के दोस्तों क्या लगेगा, तो हैज़ का यूज़ होगा। ही हैज़ नॉट। अब दोस्तों आपको पता है कि देखना का मीन्स होता है सी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। तो ही हैज़ नॉट सीन मी। ओके दोस्तों, ही हैज़ नॉट सीन मी मतलब उसने मुझे नहीं देखा। इसके बाद दोस्तों हम लोग पांचवा सेंटेंस करते हैं। पांचवा सेंटेंस हमारा है, उसने मेरी मदद नहीं की। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, HELPED, हेल्प्ड मी हो जाएगा। ओके दोस्तों, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी मतलब उसने मेरी मदद नहीं की। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, उन लोगों ने सच नहीं बोला है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों उन लोगों ने है, तो यहाँ पे लिखेंगे दे के साथ दोस्तों क्या लगेगा, हैव का यूज होगा। दे हैव नॉट स्पोकन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे SPOKEN, स्पोकन द ट्रूथ। TRUTH। ओके दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, दे हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ यानी कि उन लोगों ने सच नहीं बोला है। ओके दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों हम लोग सेंटेंस नंबर 7वां करते हैं। 7वां है मैंने यह फ़िल्म नहीं देखी है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने की स्पेलिंग आपको पता है आई होती है और आई के साथ आपको पता है कि हैव का यूज होता है। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। अब देखना का मीन्स होता है यहाँ पे वॉच। तो ये लिखेंगे आई हैव नॉट वॉच्ड, WATCHED। तो वॉच्ड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म, FILM। दोस्तों यहाँ पे आप मूवी भी लिख सकते हो, चाहे तो मूवी लिख दो या फिल्म लिख दो। ओके दोस्तों, तो आई हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग लास्ट वाला सेंटेंस करते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है उसने तैरना नहीं सीखा है। क्या लिखा है? उसने तैरना नहीं सीखा है। तो आइए दोस्तों करते हैं। लिखेंगे उसने की स्पेलिंग क्या होती है? ही के साथ हैज़ का यूज होगा। ही हैज़ नॉट लर्नड। दोस्तों सीखना का मीन्स होता है लर्न, तो थर्ड फॉर्म हो जाए लर्नड, LEARNT। ओके दोस्तों, लर्नड टू स्विम, स्विम मतलब तैरना, SWIM हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों 8 सेंटेंस कर लिए हैं। आई होप कि दोस्तों ये 8 सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि 2 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट करेंगे जो क्या से स्टार्ट होते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप फर्स्ट का मेन रूल सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो मेन रूल में दोस्तों सबसे पहले क्या लिखा है? हैज़ या हैव। इसको दोस्तों आपको पता है क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा रूल कंप्लीट होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस हमारा है क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं? तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या आया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे। ओके दोस्तों, तो बच्चे क्या है? प्लूरल में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा हैव का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैव, उसके बाद दोस्तों क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव द चिल्ड्रेन, CHILDREN। ओके दोस्तों, हैव द चिल्ड्रेन। इसके बाद दोस्तों नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों याद करना का मीन्स होता है लर्न, तो यहाँ पे लिखेंगे लर्नट, LEARNT। ओके दोस्तों, क्या मैंने लिखा? हैव द चिल्ड्रेन लर्नट देयर लेसन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर लेसन, THEIR, देयर लेसन, LESSON। ओके दोस्तों, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हैव द चिल्ड्रेन लर्नड देयर लेसन। तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है दूसरा सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? क्या तुम कहानी लिख चुके हो? तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू के साथ दोस्तों क्या लगेगा? हैव लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हैव, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो हैव यू। इसके बाद दोस्तों नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे, हैव यू। इसके बाद लिखना का मीन्स होता है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट, रोट, रिटन होगा। तो यहाँ लिखेंगे हैव यू रिटन, WRITTEN हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? हैव यू रिटन आ स्टोरी, STORY। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
हमने क्या लिखा, हैव यू रिटन आ स्टोरी, क्या तुम कहानी लिख चुके हो। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आया तो आई है, आई के साथ आपको पता है क्या लगता है दोस्तों, हैव का यूज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव आई। टीच का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच, टाट, टाट। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव टाट, TAUGHT। ओके दोस्तों, हैव आई टाट। इसके बाद क्या लिखेंगे, यू यानी कि तुम्हें, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैम ने क्या लिखा, हैव आई टाट यू, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है चौथा सेंटेंस, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली से लौटा है। फिर से पढ़ेंगे, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली से लौटा है। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज करेंगे, हैज़ का। तो हैज़, इसके बाद लिखेंगे योर ब्रदर, हैज़ योर ब्रदर, BROTHER, हैज़ योर ब्रदर। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों कम, केम, कम, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। हैज़ योर ब्रदर कम फ्रॉम दिल्ली, DELHI, दिल्ली भी बोल सकते हो दोस्तों, चाहे दिल्ली बोलिए। तो हैज़ योर ब्रदर कम फ्रॉम दिल्ली। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग सेंटेंस नंबर 5 करते हैं। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है, क्या तुम परीक्षा पास कर चुके हो। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम है, तो क्या लगेगा, हैव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हैव यू। इसके बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो हैव यू पास्ड, PASSED, पास्ड द एग्जाम। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या लिखा मैंने, हैव यू पास्ड द एग्जाम। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, क्या शिवम दिल्ली से नया कंप्यूटर नहीं लाया है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो शिवम दोस्तों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज करेंगे, तो हैज़ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लिख देंगे हैज़, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, शिवम, SHIVAM, शिवम हो जाएगा। फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं का यूज करेंगे क्योंकि कंप्यूटर नहीं लाया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हैज़ शिवम नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो नहीं लाया है यानी कि खरीद कर नहीं लाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ शिवम नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे खरीदना की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग, यानी कि ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रिंग, ब्राट। तो यहाँ पे लिखेंगे BROUGHT। ओके दोस्तों, BROUGHT। तो ब्रॉट आ न्यू, NEW, न्यू लिखेंगे, न्यू कंप्यूटर, COMPUTER। ओके दोस्तों, न्यू कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों आ नहीं पा रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं इससे फ्रॉम दिल्ली। ओके दोस्तों, DELHI। और ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। एक बार दोस्तों फिर से समझ लीजिए, हैज़ शिवम नॉट ब्रॉट आ न्यू कंप्यूटर फ्रॉम दिल्ली। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों सेंटेंस नंबर हम करते हैं 7वां। सेंटेंस नंबर 7वां कह रहा है दोस्तों, क्या हम लोगों ने पौधों को पानी नहीं दिया है। तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब किसका यूज होगा, हैव का। तो आपको पता है कि हम लोग वी क्या है, प्लूरल में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव वी
और दोस्तों नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव वी नॉट। दोस्तों पेड़ों को पानी देने का क्या होता है मीनिंग, तो वाटर, यानी कि वाटर्ड हो लिखेंगे। हैव वी नॉट वाटर्ड, WATERED। ओके दोस्तों, वाटर्ड मतलब पानी देना पेड़ों को। तो हैव वी नॉट वाटर्ड द प्लांट, यहाँ पे लिखेंगे PLANTS, प्लांट्स हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके दोस्तों, हैव वी नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस नंबर 8। क्या उसने अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है उसने, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो हैज़ लिख देंगे सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पे सी का यूज़ होगा क्योंकि लड़की है, तो हैज़ सी नॉट। फ़ोन करना दोस्तों क्या मीन्स होता है, कॉल, यानी कि CALLED, कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कॉल्ड हर मदर, MOTHER, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब आपके पास सी है तो यहाँ पे हर का यूज होगा लड़की के लिए, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हिज का यूज होता। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा, हैज़ सी नॉट कॉल्ड हर मदर। तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो हमने दोस्तों 8 एग्जाम्पल कर लिए हैं अच्छे से, तो आई होप कि दोस्तों ये 8 एग्ज़ाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव के टाइप सेकंड पे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड। ओके दोस्तों टाइप सेकंड में पूरी WH फैमिली हमारी आती है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप सेकंड के मेन रूल को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें मेन रूल में हमने क्या लिख रखा है, आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, प्लस इसके बाद हैज़ या हैव लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, प्लस हैज़ या हैव लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट। अगर दोस्तों आपके पास नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ओके दोस्तों, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये रूल हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है, चपरासी कहाँ गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया है इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो WH वर्ड इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, तो WHERE। तो सबसे पहले वेयर लिखेंगे। अब दोस्तों क्या देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, चपरासी। तो चपरासी सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका यूज होगा, तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर हैज़। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द प्यून, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्यून, PEON। प्यून मीन्स दोस्तों क्या होता है, चपरासी, प्यून। इसके बाद कहाँ गया, तो गया मतलब गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे लिख देंगे गॉन, GONE। और इसके बाद दोस्तों लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, वेयर हैज़ द प्यून गॉन। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, उन्होंने आज क्या खाया है। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने का मतलब क्या है, दे, और दे के साथ किसका यूज होता है, तो हैव का। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट के साथ क्या लगेगा, यानी कि दे के साथ हैव का यूज किया जाएगा। तो व्हाट हैव दे। जब भी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़ होगा। ओके दोस्तों, व्हाट हैव दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ईटन, EATEN। ओके दोस्तों, ईटन। और आज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टुडे, तो यहाँ पे लिख देंगे टुडे, TODAY हो जाएगा। ओके दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। दोस्तों तीनों फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप ये सेंटेंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है,
अध्यापक क्यों नहीं आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वाई, WHY, तो वाई सबसे पहले लिख देंगे। अब दोस्तों सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या, अध्यापक, अध्यापक मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई हैज़ द टीचर, TEACHER, ओके दोस्तों, वाई हैज़ द टीचर नॉट कम। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का, ओके दोस्तों। वाई हैज़ द टीचर नॉट, इसके बाद लिखेंगे कम, COME, क्योंकि आपको पता है कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। अब दोस्तों हम लोग अगला सेंटेंस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, वे लखनऊ क्यों नहीं गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्यों लिखेंगे, क्यों की स्पेलिंग वाई, WHY, वाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या, वे मतलब दे, तो दे के साथ हैव का यूज होगा, यहाँ पे लिखेंगे हैव, वाई हैव दे। और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली, ओके दोस्तों, यहाँ पे गॉन टू लखनऊ हो जाएगा, गॉन टू लखनऊ, LUCKNOW, ओके दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वाई हैव दे नॉट गॉन टू लखनऊ, वे लखनऊ क्यों नहीं गए हैं, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग सेंटेंस नंबर 5 करते हैं। सेंटेंस नंबर 5वां कह रहा है, तुम्हें आज किसने बुलाया है। तो आइए दोस्तों इसको भी करते हैं। तो किसने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे किसने बुलाया, यानी कि हु, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हु। अब दोस्तों तुम्हें है, तो यहाँ पे पर्सनली तुम्हें की बात कर रहा है, यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हु हैज़ कॉल्ड, CALLED, ओके दोस्तों। तो पुकारना या बुलाना का मीन्स होता है कॉल्ड यू, और इसके बाद टुडे, ओके दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर से समझ लीजिए, हु हैज़ कॉल्ड यू टुडे, तुम्हें आज किसने बुलाया है। तो अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि सेंटेंस नंबर 6 करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है, अध्यापक ने कौन सा अध्याय शुरू किया है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो कौन सा यानी कि विच लगेगा, WHICH, तो विच, तो यहाँ पे लिखेंगे विच चैप्टर, ओके दोस्तों, ये पूरा लिखा जाएगा साथ में, विच चैप्टर, CHAPTER, तो यहाँ पे लिखेंगे विच चैप्टर। अब दोस्तों अध्यापक सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, विच चैप्टर हैज़ द टीचर, विच चैप्टर हैज़ द टीचर स्टार्टेड, ओके दोस्तों, STARTED, स्टार्टेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विच चैप्टर हैज़ द टीचर स्टार्टेड, अध्यापक ने कौन सा अध्याय शुरू किया है, ओके दोस्तों। अब दोस्तों सेंटेंस नंबर 7वां करते हैं। सेंटेंस नंबर 7वां कह रहा है, आपने पहले कौन सी दवाई ली है। तो कौन सी यहाँ भी आ गया, तो कौन सी दवाई पूरा लिखा जाएगा, विच मेडिसिन, यहाँ पे लिखेंगे WHICH, विच, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेडिसिन, MEDICINE, विच मेडिसिन। अब दोस्तों यहाँ पे आपने यू है तो हैव का यूज किया जाएगा, हैव यू, दोस्तों दवाई लेना मतलब टेक, तो टेकन हो जाएगा यहाँ पे, TAKEN, टेकन। फर्स्ट, FIRST हो जाएगा, ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर से समझ लीजिए, आपने पहले कौन सी दवाई ली है, तो विच मेडिसिन हैव यू टेकन फर्स्ट, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट हमारा सेंटेंस है, वे लोग कहाँ गए हैं, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी कहाँ की स्पेलिंग, वेयर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर, तो WHERE, ओके दोस्तों, वेयर। अब दोस्तों सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लूरल है दे,
तो दे के साथ किसका यूज होगा, हैव का। तो यहाँ पे दे हैव, सॉरी वेयर हैव दे, इसके बाद क्या लिखेंगे, गॉन, मतलब जाना, तो GONE गॉन, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वेयर हैव दे गॉन। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 8 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। आई होप कि दोस्तों ये 8 सेंटेंस आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।